नमस्कार साथियों, आज ऐसे विषय पर बात करते हैं जो आमतौर पर हमारे साथ हमेशा होता है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते और कभी भी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते। आज हम जिक्र करेंगे, जब हम और आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वहां प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या क्या है जिनसे हम बचते हैं, करना नहीं चाहते। उसके बाद हमारे साथ किसी भी नुकसान के होने की आशंका बनी रहती है। तो ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें पेपर क्या क्या देखने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसे अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए, और हमारे और बेचने वाले व्यक्ति के बीच में किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आए दिन हम और आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और प्रयास ये करते हैं कि जो हमारे वकील हैं वही सब कर लें, हम तक उन चीज़ों का जोर ना आए। और एक सोच बना रखी है अपने दिमाग में कि हमें उन चीज़ों का क्या करना, ये तो वकील का काम है। जी बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, काम तो वकील का ही है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर उन चीज़ों में जो प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है, आखिर क्या डॉक्यूमेंट्स का क्या महत्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो पहली बात तो प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी बहुत है। आबादी, फार्मिंग लैंड, किसान कोटा प्लॉट्स या किसी भी औद्योगिक प्राधिकरण के प्लॉट्स या सेक्टर्स के प्लॉट्स। अब इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रियल प्लॉट, कॉमर्शियल प्लॉट्स, बहुत ज़्यादा कैटेगरी में प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड किया गया है। आज हम बात करेंगे गांव की जो लाल डोरा की आबादी की प्रॉपर्टी है उसके विषय में। साथियों, ऐसा होता है यदि हम किसी गांव की आबादी में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि प्रॉपर्टी की लोकेशन आप देखते हैं, आप वहां जाते हैं। फिजिकली वहां जाने के बाद सबसे पहले देखी जाती है प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी, कि प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी क्या है, आने का रास्ता कैसा है, किस रोड से संपर्क में है प्रॉपर्टी, फ्यूचर क्या है, अगर मैं यहाँ निवेश करूँ तो मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्या ग्रोथ रहेगी। इन सभी चीज़ों को पहले ध्यान में रखते हुए हम फिजिकली विजिट करते हैं उस प्लॉट पर या उस प्रॉपर्टी पर। अब जब हमने उन चीज़ों को देख लिया, परख लिया और अब हमारा मन है, यानी हमें वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, उसके बाद सबसे पहला महत्व ये है कि हम प्रॉपर्टी की पुरानी चेन या पुरानी हिस्ट्री जो है उसके बारे में पता करें कि ये प्लॉट या ये प्रॉपर्टी कहाँ से आपने लिया, क्या वो पुरानी रजिस्ट्री, पुरानी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स आप हमें दें। सबसे पहले उन पेपर्स को आप लें, उसके बाद उस पर ये तहकीकात करें, क्योंकि जब आप किसी गांव की ज़मीन या किसी गांव की आबादी में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम और आप किसी गांव की आबादी में निवेश करते हैं तो गांव की आबादी कई बार ऐसा होता है कि उस क्षेत्र की जो तहसील है, जहां सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, जहां पर रजिस्ट्री होती है आपकी प्रॉपर्टी की, वहां पर उस प्रॉपर्टी का पूरा लेखा जोखा होगा और वहीं पर ही उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि वो पेपर लेके हम उस प्रॉपर्टी की जांच करें। जांच में सबसे बड़ा सहायक अधिकारी है पटवारी। जी बिल्कुल, उस क्षेत्र में उस पर्टिकुलर गांव का जो पटवारी है वो आपको उस जमीन की पूरी जानकारी देने में सक्षम है। पटवारी को ये अधिकार है कि आपकी उस जमीन का पूरा लेखा जोखा, पूरा इतिहास वो अपने पास रखते हैं और उस प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम जानकारियां पटवारी जी के पास होती हैं। अब पटवारी जी से वेरिफिकेशन होने के बाद जब हमारा मन संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम जाते हैं बेचने वाले व्यक्ति के पास और हमारे और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में सबसे पहले ये है कि प्राइस क्या तय हुआ है, जो भी हमारा रेट तय हुआ है, प्राइस तय हुआ है, उसके आधार पर लेने वाली जो पार्टी है, देने वाली जो पार्टी है, उन सब के डॉक्यूमेंट्स पे आधार पर वो कितने दिन के समय पर हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, ये तमाम चीज़ें हम एग्रीमेंट में भर लेते हैं।
और उसको रजिस्टर्ड करा के या नोटरी करा के हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है कि इस प्रॉपर्टी को इतने दिन में हम खरीद लेंगे। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, जब उस चीज को हम एग्रीमेंट से आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्री का प्रावधान है। हम उस शहर का, उस क्षेत्र का जो भी रजिस्ट्रार है, उनके यहाँ जाकर उस प्रॉपर्टी पे राज्य सरकार का जितना भी स्टैम्प बनता है, स्टैम्प ऐसे बनता है कि राज्य सरकार हर एक क्षेत्र का सर्कल रेट तय कर देती है। तो उस सर्कल रेट के आधार पर जो उस प्रॉपर्टी की कीमत बनती है राज्य सरकार की नजर में, उस पर 7% स्टैम्प ड्यूटी जाती है राज्य सरकार और 1% की रसीद जाती है। तो ये टोटल 8% का ऐसा अमाउंट होता है जो राज्य सरकार को सर्कल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी के साइज के हिसाब से हमें देना होता है। इसमें 1% की छूट तब मिलती है तब हम वही प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड कराएंगे, तो हमें सरकार की तरफ से 1% की छूट है। अब वो प्रोसीजर, वो पैसा पे करने के बाद फिर उसके बाद इसमें जो भी डिटेल्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, वो वहां सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कर दी जाती है। अब रजिस्ट्री होने के बाद उसी के साथ साथ एक प्रोसीजर और है जिसको बोलते हैं हम दाखिल खारिज या म्यूटेशन। हमें साथ के साथ म्यूटेशन के लिए भी अप्लाई करना होता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आज तक इस प्रॉपर्टी के जो मालिक थे उनका नाम हटाकर अब जिनके नाम पर रजिस्ट्री हो रही है, इनका नाम आगे भविष्य में राज्य सरकार का जो खाता है उसमें चढ़ा दिया जाए। तो इस तरह की चीजें हैं। उसे अप्लाई करने के बाद सरकार ने 45 डेज का टाइम दिया है, लगभग 45 दिन का समय है, जिसमें सरकार उस जमीन की पूरी जांच करने के बाद उस जमीन को आपके नाम पर चढ़ा देती है। अब यदि भविष्य में उस संपत्ति से, उस प्रॉपर्टी या उस खसरे नंबर से जो भी खसरा खतौनी निकाली जाएगी, उसमें आपको मालिक के तौर पर दर्ज किया जा चुका होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आगे भी हम इस तरह की बात करते रहेंगे कि आबादी हो या किसी भी तरह की जो और भी प्रॉपर्टीज की कैटेगरी हैं, कहाँ किस प्रॉपर्टी को किस तरह से रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस किस तरह से क्या प्रोसीजर है इसको रजिस्टर्ड कराने का। तो आज हमने बात करी आबादी के विषय में। अभी इसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी हर एक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आप इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, यदि प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।